अगली बार कांग्रेस की किसान की सरकार बनेगी तो 4000 से नीचे गेहूं नहीं बिकेगा, याद रखना। ये बात विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव और एक किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान, दोनों में कंपटीशन चल रही है कि किसान मेरे ज्यादा या किसान शिवराज जी के ज्यादा। अगली सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? याद रखो यह बात। जो भाषण नामा करी गया है इंदौर में 24 लोग ना जहरीलो पानी पीन मरी गया। कभी सुना पड़ना आज तक कि जहरीलो पानी का दुनिया में मिला है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी देवास पहुंचे। यहां आयोजित किसान न्याय सम्मेलन में जीतू पटवारी ने संबोधित किया और अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर बात कही है। और क्या कहा है हम यह बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एआईसीसी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, एआईसीसी सचिव संजय दत्त सहित महिला कांग्रेस एवं अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक किसान पुत्र हैं और एक विज्ञापन के किसान पुत्र हैं। दोनों में लड़ाई है कि कौन बड़ा इवेंट प्रेमी किसान पुत्र है। जीतू पटवारी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि इन्होंने मिलकर पिछले 20 सालों में मेरे किसान भाइयों के साथ सिर्फ अत्याचार और अन्याय ही किया है। कहा कि जिस मटके में जीवन देने वाला पानी मिलना चाहिए उसमें भाजपा नेताओं के अहंकार और भ्रष्टाचार ने जहर घोलकर 24 लोगों की जान ले ली। अब भाजपा से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर ऑडिट करेंगे और प्रदेश के लोगों की जान बचाएंगे। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा है। इंदौर में 24 लोग ना जहरीलो पानी पीन मरी गया। कभी सुना पड़ना आज तक कि जहरीलो पानी का दुनिया में मिला है? यो सुनो तो कि जहरीली शराब से लोग मर गए, जहरीली कोई गैस निकल गई उससे मर गए, कुएं में गिर गए तो उसमें से जहरीला वो कुछ निकला उससे मर गए। पर पानी मटका घर में जिसमें से जीवन देता है जल, उसको पानी लेके माँ आई और 10 महीने के बच्चों को पिलाया। 10 साल तक जिसकी मन्नत मांगी उसको पिला के उसकी मौत अगर दी तो कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी यहाँ का मेयर और प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने। अब उनकी लड़ाई हम लड़ी रहे हैं, कांग्रेस लड़ी रही, तम लड़ी रहे, तम सब आया था, उनमें देवास का भी लोग बहुत था। तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं इनको शर्म नहीं आती है छोटी सी घटना पर ये इस तरह का मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, इंदौर शहर को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं या हमारी बात कर रहे हैं या जनता की बात कर रहे हैं? मौत जिनकी हुई उनकी आवाज उठा। देवास से शिप्रा को पानी देवास में जाइए तो देखो जरा कितो काढ़ो है तो कहीं उनका भी अंश जाता होगा। तो जगह जगह जेल वहां भी पानी चेक करो तो यहाँ मरी आएगा चामुंडा की नगरी में। तो फिर अपन बाद में आंदोलन करा, इससे पंजाब बचाओ, चेक करो पानी। जितने नगर के नेता है मनीष जी, हर मोहल्ले में जाओ, एक गिलास शुद्ध पानी जो बीजेपी की इतने दिन की महापौर, इतने दिन की विधायक, इनकी 25 साल की सरकार निधि पाओ का लिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो यो काम भी करो। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने मिशन में लिया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में वाटर ऑडिट कराएंगे, जिसमें सोशल काज में जो पानी मिल रहा है। आज ही एनजीटी का एक अखबारों की खबरें हैं, उस एनजीटी की सरकार की एजेंसी है, उसने कहा कोर्ट है कि 70% मध्य प्रदेश में पीने योग्य पानी नहीं। और जब ये पानी हम पीते हैं तो पता नहीं चलता, पर ये साइलेंट एक तरह से तरीके से मौत करता है, हत्या करता है इंसान की। ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन, जो समझ में नहीं। एकदम से हार्ट अटैक आवा, कितना किडनी का मरीज बढ़ी रहा है, कितना हार्ट का मरीज बढ़ी रहा है। पानी से जितनी बीमारियां होती है ये एकदम से पता नहीं चलती है, पर हर घर में बीमारी है। तो ये अशुद्ध पानी जहरीले पानी से है। तो जो 25 साल की सरकार एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सकती, तो फिर हमारा दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व है कि घर घर जाकर जिस घर में वो पानी जा रहा है उसमें जहर भी है ये समझाना और सरकार को मजबूर करना कि जहरीला पानी नहीं पिएंगे। इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। राजनीति, हम राजनीतिक व्यक्ति, इसमें अगर बीजेपी के लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति बनी काय के लिए है? लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तो राजनीति बनी है। मेरे को कहते हैं माइक लेकर चले गए, माइक लेकर चले गए। देखा था आपने
शिवराज जी ने भी कहा था मेरे पास आए बात करने और बनाने आए रील, एक माइक या फंसा, एक माइक या फंसा, एक माइक या फंसा। अरे तो 3 ही फंसे थे, 10 फंसूंगा, तुम्हारी बात सबको सुनूंगा। सही है कि गलत? जो रेल की किसान ना को पुत्र है शिवराज सिंह चौहान और एक नया विज्ञापन पुत्र है अभी वो मोहनलाल जी अपना अभिनंदन। अरे नहीं ओळख्या? अरे वी जो गोड़ गारा में चौपेरिया वी ओळख्या नहीं ओळख्या? जो बंसीलाल जी का दोस्त है 50 क्विंटल गेहूं वाला, ओळख्या नहीं ओळख्या? ओळखी क्या? कई नाम है उनको? मोहनलाल जी अभिनंदन मुख्यमंत्री। कई नाम है? हाँ, क्या अभिनंदन करो फिर बजो ताड़ी। अभी ने तुम्हारी माइक्रो सिंचाई योजना जी को क्यों तो मानी है? फिर आई शिप्रा, जिसमें नर्मदा को शिप्रा से होता जल जाता तो उसमें से किसान ना खेती करता था। वह खेती बंद है, खेती में शिप्रा में पानी लेन दे या नहीं लेन दे? नहीं लेन दे, बंद कर दो। हाँ, मतलब समझना पड़ेगी। तो विकास तो हुई भाई, विकास ही तो गई। तुमने कहा कि हमारी मोदी गारंटी है 3100 के धान के, 2700 के गेहूं के, 6000 की सोयाबीन, एक काम पूरा नहीं। और फिर विज्ञापन में विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव और एक किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान, दोनों में कंपटीशन चल रही है कि किसान मेरे ज्यादा या किसान शिवराज जी के ज्यादा। और हूँ असद थेलाना लीन खादा पर दौड़ी रहे हैं, यो देखो आप। अरे शिवराज जी का हूँ गयो गोरी लीन घर किने किने वीडियो देखो, हाथ ऊंचा करो। कहीं मैंने गलत करियो? अरे मुझे याद है बात की, अब शिवराज जी भिड़िया तो कही कि क्या बात करूं उनसे, मैं बात करने आए सोयाबीन की और लेके आ गए गेहूं। तो कहीं करियो उन्होंने भारी मजाक करी, कहा करी टीवी पे, पूरा देश तो देखी की मजाक करी। अरे मैं तुम्हें तुम्हारो छोरो, तुम्हारा सब लड़ो, मारी मजाक करी है तुम्हारी करी, तुम्हारा बच्चा ना की करी, किसान ना की करी। खूब मजाक करो भारी, जितनी मजाक करोगा उतनी जल्दी किसान ना चढ़ तुम्हारी नीचे से ढीली कर देगा। सही है कि गलत? मोहन यादव ने लैंड पुलिंग एक्ट उज्जैन में नोटिफिकेशन के साथ वापस ले लिया, तो देवास वाला से कई दुश्मनी है। सही है कि गलत? शिवराज सिंह चौहान कितनी बड़ी बड़ी बात ना करेंगे था पिछले समय, जब लड़ी गया था वो विधानसभा में तो चिल्ले ही दो, जब 3000 गेहूं की बात की थी, याद है? भूली गया? तो ट्रैक्टर रैली निकाली थी यहां देवास में, हम सब परिवार का लोग इकट्ठा हुआ था। तो लैंड पुलिंग एक्ट को कहीं आज तक पता नहीं चले। हम देवास में हाट पिछले हम बैठे आए, वो नर्मदा को जल आओगो और खाली सगड़ा खेत में जाएगो। हेवा योजना कहा की थी माइक्रो सिंचाई आई गया, घर घर पानी आई गया, खेते गए 2 साल ही गया है, चेते दो, अभी 3 साल बचा है, करे दो जो। सही है गलत? 7 मिनट और हिम्मत रखी और गोरा रखा, मैंने तो किसान की बात अभी नीचे नहीं जानी चाहिए। सही है गलत है? तो जैसे ही मैं अंदर गया, शिवराज जी आए सर 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 और आने के सामने ही मेरे खड़े हुए और कहे क्या स्वागत है आपका। मैंने कहा शिवराज जी मेरा स्वागत मत करो, किसान भी बाहर है, उनको भी बुलाओ जिनकी बात करने आए हम लोग। कि मैंने कब रोका, लाओ ना लाओ, मैं लेने चलता हूँ। मैंने कहा ये आदमी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मैंने कहीं सड़क पे बैठ के नहीं बात करने लग जाए, अपन जल्दी चलो, पहले बैठे तो मैं बैठूं, वो नहीं बैठेगा। सही है कि गलत? किसान की बात आएगी तो कहीं भी पीछे नहीं दिखेगी कांग्रेस। अगली सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? याद रखो यह बात, जो भाषण नामा करी रहे हैं, अगली सरकार अभी किसान पुत्र मुख्यमंत्री बनता है, अब किसानों की आने वाली सरकार बनेगी। ये अंतर है इस बार की और अगली बार की, समझना है आपको। और जब मैं कहता हूं 3000 के गेहूं होना चाहिए, तो शुरू में समझ में नहीं आता, लोग घबराते, लोग राजनीति है, भाषणबाजी है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश है। मैं अब कह के जा रहा हूं देवास की मां शिप्रा के पावन तट से, अगली बार कांग्रेस की किसान की सरकार बनेगी तो 4000 से नीचे गेहूं नहीं बिकेगा। याद रखना, ये बात गेहूं की नहीं है, ये विजन की है, किसान के प्रति समर्पण की। ये बात
किसान के बच्चों को खेती से जोड़ने की, ये बात किसान को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसान प्रधान देश है, इसकी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अभी रेल में जमीन जारी है, मुआवजा नहीं देंगे तो एक का दो भी नहीं देंगे, भूमि अधिग्रहण को कोलैप्स कर देंगे। रेल जानी चाहिए पर किसान के बच्चों को जहर दे दो। कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। सड़क बने हम इसके पक्ष में, रेल निकले हम इसके पक्ष में, पर किसान को बाजार मूल्य से खेती के जमीन के पैसे मिले, सही है कि गलत? पर कांग्रेस आएगी तो इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इससे आगे इससे बढ़ेंगे कि रेल जारी है इस रकबे में से, हर रकबे में सरकारी जमीन है, कांकड़ है, चरनोई की जमीन है। अगर आप किसान की जमीन ले तो चरनोई की सरकार की जमीन उसको अल्टे पलटे में दे दो, सही है कि गलत? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नीति है, ये न्याय है। अगर आप किसान को कहो कि तेरा कोई सुनने वाला नहीं है और तू आंदोलन करेगा तो 6 महीने जेल भेज देंगे, तू भूख हड़ताल करेगा तो कलेक्टर जाएगा ही नहीं, ये नीतिगत भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये नीतिगत भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच है। तो इसके खिलाफ आप सबको, हम सबको खड़ा होना है।